हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें मैं सारा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ मेन आपको बता रही हूँ। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये कह रहे हैं वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर कोई बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनाए, सच ए लिस्ट वुड हैव 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके अंदर 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। उसमें क्या क्या होगा, अमीनो एसिड होगा, शुगर होगा। For region that you are given in section 9 we can call all these biomolecules as metabolites। ठीक है, अब जैसे 9.1 आप देखो, ये 9.1 है। ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं। तो ये क्या है, सारे मेटाबोलाइट्स हैं। अब एनिमल टिश्यू में वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ one notice the presence of all such categories of compound shown in 9.1. These are called primary metabolites. इनको क्या बोलते हैं, primary metabolites. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these called primary metabolites. अगर हम प्लांट लें, फंगल लें, माइक्रोबियल सेल्स लें और हम इनमें देखें तो हमें बहुत सारे मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा, जैसे एल्कोलाइट, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, ये सारे इनको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एल्कोलॉइड है तो ये एल्कोलॉइड का एग्जाम्पल है, टर्पिनॉइड का एग्जाम्पल है, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लैक्टेंस, ये सारे क्या हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। देखो, इसमें से कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ होते हैं, जैसे रबर है, ड्रग्स है, स्पाइसेस है, सैंड, परफ्यूम, पिगमेंट। ठीक है, अब क्या है इसके बाद में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें भी मैं सिर्फ मेन आपको कराऊंगी। इसमें क्या है, देयर इज़ वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड। दे हैव मॉलिकुलर वेट 18 to around 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। ये कह रहे हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना बताया गया, 18 से 800 डाल्टन। द एसिड इनसॉल्युबल हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 4 टाइप के मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्या, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। दीज क्लासेज ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लिपिड क्या है इसमें एक्सेप्शन है, हैव मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड एबव। ठीक है, लिपिड के अलावा सबका जो मॉलिकुलर वेट है वो क्या है, 10,000, ये उससे ज़्यादा है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस वजह से 2 टाइप के होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, वन दोज विच हैव मॉलिकुलर लेस देन 1000 डाल्टन, एक तो वो होते हैं जिसका मॉलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, वाइल दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और दूसरे वो होते हैं जो कि पाए जाते हैं इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ठीक है, इनसॉल्युबल जो कि सॉल्युबल नहीं है उनको बोलते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जिसका मॉलिकुलर वेट जो है 1000 डाल्टन से कम है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो पाए जाते हैं इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में उसको बोलते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल इन द अनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। लिपिड के अलावा ये सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, बस हम इसमें यही करेंगे। अब इसमें बाद में है देन वाई डू, यहाँ से अलग से शुरू हो गया है, वाई डू लिपिड्स हुज मॉलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। ये कह रहे हैं जो लिपिड है उनका वो 800 डाल्टन से ज़्यादा उनका क्यों नहीं होता है मॉलिकुलर वेट, कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, लिपिड्स आर इंडेड, लिपिड जो होते हैं स्मॉल मॉलिकुलर वेट होते हैं एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक, वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर।
तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्बिंग होता है, टूट जाता है। सेल मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सेल मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन भी पीसेस में टूट जाती हैं। एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और वो वेसिकल्स बना लेती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड along with the acid in soluble pool and hence in the macromolecule fraction। ये कह रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। ये उससे सेपरेट हो जाते हैं along with the acid in soluble form, ठीक है, एसिड के साथ एंड हैंड, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, जबकि क्योंकि वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन रियलिटी में लिपिड जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। द एसिड सोल्यूबल पुल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ये कह रहे हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स में वो क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लिविंग टिश्यू की केमिकल कंपोजिशन को शो करते हैं। तो इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अरेंज देम क्लास वाइज, ऑब्जर्व वाटर, दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वाटर है अगर हम सबको देखें सही से, ठीक है। इसके बाद में क्या है, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड हैं, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये अमीनो एसिड है, फिर एक और अमीनो एसिड है, फिर एक और अमीनो एसिड है, ये सारे के सारे आपस में जुड़ गए, ठीक है। और ये जो जुड़ने के बाद में क्या बनाते हैं, पेप्टाइड चेन। ये जो चेन है ये क्या है, पेप्टाइड। ये भी क्या है, पेप्टाइड, ठीक है। जब ये पेप्टाइड आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड ही आगे जाके बनाता है प्रोटीन, ठीक है। तो अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं, ये सबके नाम दे रखे हैं। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता। ए होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। एक होमोपॉलीमर में, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है। अगर वो एक से मोनोमर होते हैं तो उनको n नंबर ऑफ टाइम्स कहते हैं। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। यू विल लर्न दैट सर्टेन अमीनो एसिड एसेंशियल। अमीनो एसिड जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। दे हैव टू बी सप्लाइड, ये हमारी डाइट में होते हैं। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। जो ये प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड के सोर्स होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड जो हैं इसेंशियल भी होते हैं, नॉन इसेंशियल भी होते हैं। द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक वाइल वी गेट इसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू। देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड को तो हम बाहर से लेते हैं, बट जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं। प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन करते हैं। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, कुछ जो है न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करते हैं सेल मेम्ब्रेन से, कुछ करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। सम आर हार्मोन्स, सम आर एंजाइम्स एट्सेट्रा, ठीक है। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। कोलेजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है।
इन द एंड रुबिस्को, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म आता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके बाद में क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बच्चों, ये पॉलीसेकेराइड इज द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाई सेकेराइड, और थर्ड जो होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है जिसके अंदर 1 मॉलिक्यूल हो, डाई का मतलब होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा हो, और पॉली का मतलब होता है 2 से ज़्यादा, मतलब आप 2 ही कह सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, और जिसमें 2 से ज़्यादा मतलब हम जिसको काउंट ना कर सके, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, वो होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड में तो आ गया ग्लूकोज। ठीक है, जब ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो जो भी बनाते हैं वो होगा क्या, डाइसेकेराइड। और जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, पॉलीसेकेराइड। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आर ऑल्सो पॉलीसेकेराइड एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये अलग क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, इसमें शुगर होता है। दे आर थ्रेड्स के लाइक होते हैं। कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड, जिसमें मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेल्यूलोज जो है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और इसके अंदर अब ग्लूकोज से मिलकर, अब जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, अब इसमें जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज बनाते हैं। सेल्यूलोज जो है होमोपॉलीमर है, सेम है। स्टार्च इज वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टार्च जो है वो जो है प्लांट टिश्यू के लिए एनर्जी देता है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल्स में एक और पॉलीसेकेराइड होता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। जब फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो वो इन्यूलिन बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज मिलकर सेल्यूलोज बनाता है, ऐसे ही फ्रक्टोज मिलकर इन्यूलिन बनाता है। इन ए पॉलीसेकेराइड चेन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, ये कह रहे हैं पॉलीसेकेराइड चेन है, जैसे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है तो उसका राइट पार्ट जो होगा वो रिड्यूसिंग होगा और जो लेफ्ट पार्ट होगा उसका वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। ये देखो, ये दिखा रखा है, ये देखो ये ग्लाइकोजन है, देखो कितने सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐसे मिले हुए हैं ग्लूकोज के। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं वो, जो भी पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन ये दिखा रखा है, ये पॉलीसेकेराइड का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अब इसमें है स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंड। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। स्टार्च जो है अपने अंदर आयोडीन मॉलिक्यूल को रखता है। ये स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर का होता है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिस एंड हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। सेल्यूलोज जो है अपने अंदर आयोडीन को होल्ड नहीं करता है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज को। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेल्यूलोज। पेपर जो बनता है प्लांट से वो सेल्यूलोज का होता है। कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोज। कॉटन का फाइबर भी सेल्यूलोज होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। काफ़ी सारे पॉलीसेकेराइड हैं नेचर में। दे हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। ठीक है, ये अमीनो एसिड के साथ जब शुगर होता है, जैसे ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ठीक है,
ये सारे के सारे ग्लूकोज और शुगर आपस में मिलकर बनाते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा तुम लोग को पता है, हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जैसे फंगस में भी और आर्थ्रोपोडा की आउटर स्किन में काइटिन प्रेजेंट होता है। काइटिन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और ये क्या होता है, ये हेट्रोपॉलीमर होता है। न्यूक्लिक एसिड का मैंने तुम लोगों को बताया था, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को कल वीडियो भेजी थी उसमें सारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने आपको बता रखा है। इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस शुगर फॉस्फेट होता है, वो मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ एनी लिविंग टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकंड इज ए मोनोसेकेराइड एंड द थर्ड इज ए फॉस्फेट, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक इन्होंने उनको बोला हुआ है नाइट्रोजिनस बेस को, मोनोसेकेराइड जो उन्होंने बोला हुआ है शुगर को बोला हुआ है, और एक फॉस्फेट को बोला हुआ है। इसके बाद में है द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। वो हेट्रोसाइक्लिक जो मैंने अभी आपको बताया है कि नाइट्रोजिनस बेस क्या हो गया, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। आरएनए है तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा थाइमिन की जगह पे। एडेनिन गुआनिन जो है ये प्यूरिन है, बाकी जो है वो एडेनिन गुआनिन जो है वो प्यूरिन है, और साइटोसिन थाइमिन जो है वो पिरिमिडिन है। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अ शुगर फाइंड इन, देखो शुगर जो पाई जाती है वो राइबोज होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। राइबोज जो होती है वो आरएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोज जो होती है वो डीएनए में होती है। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड, देखो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। इसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन जो है द हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, बताया था मैंने प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मीन डिफरेंट थिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्ट्रक्चर इन रेफर्स टू द मॉलिकुलर फार्मूला, ये मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज राइट द 2 डायमेंशन व्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बेंजीन नेफ्थलीन ये सब आप 12th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। अब ये है 3 डायमेंशनल व्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाइल बायोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोटीन। देखो यहाँ से तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे आ जाओ। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाता है, विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज़ द सेकेंड इज कॉल्ड प्राइमरी अमीनो एसिड, सॉरी प्राइमरी स्ट्रक्चर। द पोजिशनल इन ए प्रोटीन, द फर्स्ट अमीनो एसिड सेकेंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन जो है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकेंड अमीनो एसिड। अ प्रोटीन इज इमेजिन इज ए लाइन, द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड, राइट हैंड रिप्रेजेंट द, अगर हम उसका प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाएं तो लेफ्ट वाला जो होगा फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और राइट वाला जो होगा वो लास्ट अमीनो एसिड होगा। द फर्स्ट अमीनो एसिड जो होगा उसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड कहेंगे और जो लास्ट होगा उसको सी टर्मिनल एसिड कहेंगे। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix. ये कह रहे हैं जो थ्रेड जो है, जब वो थ्रेड प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल थ्रेड के जैसा होगा, लेकिन जब वो थ्रेड जो है फोल्ड हो जाएगा, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन of the protein thread are in the form of helix. In protein only right handed helix is observed. प्रोटीन में सिर्फ राइट वाला दिखता है। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स। इसको जो वो फोल्ड हो जाता है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखो बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर पोर्शन ऑफ एन एंड सी रेफर टू द, इसमें ये दिखाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एन है, ये सी है, ये एन है, ये सी है, एन है, सी है, एन सी, ठीक है। ये सारी ये दिखाए हुए अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है,
ये अमीनो एसिड है। एन एंड सी रेफर टू द टू टर्मिनल एवरी प्रोटीन। ये एन और सी, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। ये एन और सी दो टर्मिनल को दिखाया गया है, ठीक है। लेटर एवरी अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों जब प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में फोल्ड हो जाता है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फेल्ड, और फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही अपने आप में फोल्ड हो जाता है, ठीक है। फिर वो बना लेता है टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये जो ये ए दिखाया हुआ ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा फोल्ड हो जाता है तो वो बना लेता है टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी है। अब इसके बाद में है सम प्रोटीन आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन जो होते हैं वो काफ़ी सारे पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। दीज मैनर इन विच दीज इनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड आर अरेंज्ड विद रेस्पेक्ट, ये आपस में ही जुड़े हुए होते हैं। लीनियर स्ट्रिंग स्पीयर बना लेते हैं, स्पीयर अरेंज वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, वो आपस में ही मुड़कर क्यूब और प्लेट के टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और फिर जब वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो एडल्ट ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, जो एडल्ट होते हैं उनका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 सब यूनिट होती हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, वो दो एक सी होती है, 2 एक्सी होती है। 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप, 2 अल्फा टाइप होती है, 2 बीटा टाइप होती हैं, और ये क्या बनाती है ह्यूमन हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो ह्यूमन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है।